हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस यूजीपीजी क्लासेस। आप सभी का यूजीपीजी क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्टैक्ट मेथड के बारे में। क्या होता है ये, थोड़ा सा आप लोग लिखिए। प्रसार शिक्षा में संचार का महत्व। क्या प्रसार शिक्षा में संचार का महत्व, तो इसमें आप लोग लिखेंगे। सबसे पहला अगर हम बात करें तो उसका उद्देश्य क्या होता है, तो उद्देश्य निर्धारित करना। ठीक है, जो संचार का महत्व होता है इसका क्या होता है, उद्देश्य निर्धारित करना। पहला क्या होगा, उद्देश्य करना या उद्देश्य प्राप्ति। ठीक है, पहला आपका ये हो गया। दूसरा होगा आपका लोगों के व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, लिख लिया लोगों के व्यवहार में नवीन विचार खोज, नवीन विचार एवं तथ्यों की खोज, नवीन विचार एवं तथ्यों की खोज ग्रामीण जीवन के विकास के लिए। चौथा है आपका ग्रामीण जीवन के विकास के। ठीक है, और पांचवा है आपका नवाचार के लिए। ठीक है, नवाचार। ठीक है, क्या प्रसार शिक्षा में संचार का महत्व क्या है, उद्देश्य निर्धारित करने के लिए, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए, नवीन विचार एवं तथ्यों की खोज के लिए, ग्रामीण जीवन के विकास के लिए और नवाचार के लिए। ठीक है, इतना नोट किया। अब आप लोग जरा एक डिफिनेशन देखिए, एक डिफिनेशन लिखिए। सूपे के अनुसार संचार का क्या महत्व है या क्या अर्थ है। सूपे के अनुसार सूपे के अनुसार संचार, देखिए, संचार एक प्रक्रिया है जिसमें संचार एक प्रक्रिया है जिसमें संदेश क्या होता है, संदेश, मैसेज, यही तो हमारा है ना। हम अपनी चीजों को, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं, किसके द्वारा करते हैं, मैसेज के द्वारा ही तो करते हैं। तो ये सूपे का क्या कहना है कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संदेश का जो है, संदेश श्रोता से प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है। क्या किया जाता है,
संदेश श्रोता से, श्रोता कौन होता है? संदेश श्रोता से प्राप्तकर्ता तक, श्रोता से प्राप्तकर्ता तक स्थानांतरित किया जाता है। यही तो करते हैं ना हम, संचार हमारा कम्युनिकेशन यही तो होता है ना कि हम अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को दूसरों तक पहुंचाने का आदान प्रदान इसी के माध्यम से तो करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लिया आपने? देखिए संचार का वर्गीकरण, संचार का वर्गीकरण, संचार का वर्गीकरण करें तो सबसे पहले कई भागों में विभाजित है। ठीक है, देखिए संबंधों के आधार पर संचार, तो पहला क्या है? संबंधों के आधार पर संचार। ठीक है, पहला हुआ। दूसरा लिखिए चैनल के आधार पर, चैनल के आधार पर संचार। ठीक है, तीसरा आपका हो गया भाषा शैली, सॉरी उद्देश्य शैली। क्या हो गया? उद्देश्य शैली। उद्देश्य शैली के आधार पर संचार। ठीक है, फिर हो गया था दिशा के आधार पर, फिर क्या हो गया? दिशा के आधार पर। ठीक है, इतना नोट किया?